कि बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है और जो रखता भी है, किस तरह की उम्मीद होनी चाहिए सरकार से? नहीं जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मोदी जी को इस प्रचंड बहुमत के लिए बधाई देना चाहूंगा और भारत की जनता को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो फैसला किया उसको हम सबको मानना चाहिए। और दूसरी अदा करना चाहूंगा उन ताकतों को जो बार बार ये सवाल उठा रही है कि ये जनता का फैसला ऐसा कैसे हो गया। इससे हमें ऊपर उठ के देखना चाहिए कि जनता विश्वास जताती है, बीजेपी कहो या मोदी जी भी कहो, इन ताकतों में। और इसके साथ साथ जैसा आपने सवाल पूछा है सिक्योरिटी और इस मुद्दे को लेकर के, बहुत सही कहा आपने। देखिए, मैं ये मानता हूं अगर हमारा देश रहेगा तो ही तो हम लोग रहेंगे सुरक्षित। और जहां तक मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल का सवाल है, मैं आपसे पहले भी चर्चा आपके चैनल पे करता रहा हूं और चैनलों पे में मुझे जाकर के कहने का मौका मिला है। मैं एक चीज भारत की जनता को और दुनिया को आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भारत की छवि होती थी एक सॉफ्ट स्टेट की, कहने का मतलब कि कोई भी इस देश में आए, बम धमाके करे, किसी को मारे, मार के जाए, पूरा बर्बाद कर दे, और फिर भी हमारे लोग और हमारा तंत्र ये चर्चा करता था हम बात करेंगे, सोच विचार करेंगे। वो बालाकोट के उस हमले के बाद वो सॉफ्ट स्टेट से एक्टिंग स्टेट की दर्जा दुनिया ने दे दिया है। उसका डायरेक्ट परिणाम यह निकला है कि देश को भरोसा हुआ कि कोई सरकार तो है जो कहती मात्र नहीं है, वो हमारे ऊपर एक्शन मात्र करके दिखाती है दुश्मन को। और पाकिस्तान को उसी की जवान में जो जवाब दिया, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूंगा भारत की जनता और मोदी जी को। अब आइए सवाल की जो इस चुनाव में इनको जो प्रचंड बहुमत मिला है, देखिए जैसे मैंने बताया बहुमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पब्लिक एस्पिरेशंस, और पब्लिक एस्पिरेशन जब इसमें मीट हुए तभी तो उनको सफलता मिली है। सवाल तो मेरे समझ में नहीं आता क्यों बार बार लोग उठाते हैं, लेकिन अब आगे जैसे आपने बहुत एक अच्छी बात कही साहब, वो कही कि अब हमारी जनता की उम्मीदें, एस्पिरेशंस उनके तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है, इसमें दो मैं पहलू आपसे रखना चाहूंगा। पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो जहां तक बाहरी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मेरा मानना है भारत की सेना इतनी मजबूत सेना है और भारत का सैनिक दुनिया में बेहतरीन सैनिक है। इसकी चिंता न तो मेरे को करनी चाहिए, न मेरे ख्याल से जनता को करनी चाहिए। अब मोदी जी ने पिछली बार बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं भारतीय सेना के ऊपर छोड़ता हूं कि कैसे वो मुंह तोड़ जवाब दे, और पूरा भारत और पूरा इतिहास गवाह है किस तरह बालाकोट में टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया सेना ने। अब आइए अंदरूनी सुरक्षा, जो बहुत ही सीरियस मैटर है, और मैं मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा इस इशू को जितना जल्दी सीरियसली एड्रेस करें, बहुत जरूरी है। जल्दी से मैं 4 मुद्दे बताना चाहूंगा, क्योंकि अंदरूनी इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारी रिलेटेड है, उसमें अहम मुद्दा है उग्रवाद और टेररिज्म का। कश्मीर इससे बहुत जुड़ा हुआ है, और वैसे और स्टेट्स में से भी अगर हम नक्सल्स को कहें, पर कश्मीर के नजरिए से अगर हम देखें, हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो समस्या, पाकिस्तान बहुत क्लियर है उसको क्या करना है। और जितने भी ये गजवाए हिंद वाली फौज है, वो सब जानते हैं उनका मकसद क्या है। कश्मीर से सारों को, एक सिर्फ मुसलमान विशेष को छोड़ करके बाकियों को निकालना है, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। अब मोदी जी आपसे मेरी गुजारिश है, आपने जैसा मैनिफेस्टो में 4 चीजें कही थी, आप उन पे कायम रहेंगे तो मैं मानता हूं भारत की जनता ने जो आप में विश्वास दिखाया है वो पूर्णतः पूरा हो जाएगा। नंबर 1, 370 और 35 से इमीडिएटली हटना चाहिए जैसे आपने वादा किया था। और ये एक देशद्रोही कानून है, जिन्होंने भी बनाया, जिन परिस्थिति में बनाया, सवाल ये नहीं है, आज ये हटना चाहिए। नंबर 2, जो आपने बोला था कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, बधाई के पात्र हैं, अब आप विजयी हो गए हैं। उस समय कांग्रेस कहती थी हम छेड़खानी करेंगे, कमजोर करेंगे। कृपया करके इसको मजबूत रखें, और इसी तरह सैनिकों का मनोबल और उनकी ताकत, बिकॉज ये मेरा मानना है कि सैनिकों का इस लड़ाई के अंदर कवच का काम करता है, आप इसको कायम रखें। और नेक्स्ट है जो हमारी अंदरूनी जो इंटरनल एनिमीज है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, नेक्स्ट ये सारे लोग हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आपको कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा, चाहिए तो कानून बदली करो, चाहिए जो रास्ता निकलाओ। अगर इनको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुश्किल आएगी। और यही बताना चाहूंगा बहुत साफ शब्दों में,
आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे लोग रह करके धज्जियां उड़ा देते हैं सेना की, सेना के अधिकारियों को गालियां देते हैं, और सेना के अधिकारी क्या, वो तो आपको भी गाली देते हैं। और आप पॉलिटिशियन हैं, पर हम पॉलिटिशियन नहीं है। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर्स को रोक के रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और दूसरी मुफ्तीज ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, मैं मानता हूं उनके स्टेटमेंट आगे नहीं आने चाहिए पब्लिक डोमेन में। कानून बनाइए और ऐसे आदमियों को जेल की सलाखों के पीछे डालिए, जिससे कि जिन्होंने आपको वोट दिया है वो कायम रहे। कर्नल साहब आपके पास जी जी, अलका बत्रा जी हमारे साथ में है। अलका जी, आपकी दोहरी भूमिका है, आप एक स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं और साथ में